तो आप लोग उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र, मैं बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर कराता हूं फ्रेंड। कोई भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा हो, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाले हैं फ्रेंड। ये 10 से 15 साल के डिफरेंट बायोलॉजी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लिए गए क्वेश्चन है फ्रेंड, जो मैं कोशिश करता हूं आपके 10 से 15 मिनट में ही 40 से 50 क्वेश्चन डिस्कस करूं। उसके लिए पहले से लिख के रखता हूं फ्रेंड। मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूं। इसके पहले बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, उसके बाद है प्लांट बॉटनी का इकोनॉमिक बॉटनी और प्लांट इम्यूनोलॉजी कंप्लीट हो गया। अभी साइटोलॉजी चल रहा है फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें फ्रेंड। हमारा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर जेके। कोई चीज ना समझ में आए तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। ये स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच एंजाइम कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन लाइसोसोम। लाइसोसोम में कौन सी एंजाइम पाई जाती है फ्रेंड? तो लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाई जाती है, जिसको एसिड हाइड्रोलेज बोलते हैं। ये लाइसोसोम जो ऑर्गन होती है लाइसोसोम, इनको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं फ्रेंड। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाई जाती है, जो कि डेथ सेल या कोई भी चीज को जो है हाइड्रोलाइज करके डिजेनरेट कर देती है। इसलिए इसको सुसाइडल बैग मतलब आत्महत्या की थैली बोलते हैं लाइसोसोम को। तो इसमें एंजाइम पूछा है, एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम पाई जाती है। आंसर जाएगा, जिसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का एक प्रकार होता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 46 है, हु गेव दिस सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी किसने दिया था फ्रेंड? दो साइंटिस्टों ने दिया था। पहले थे आपके एम.आई. स्क्लेडन, ठीक है, एम.आई. स्क्लेडन ने दिया था, और साथ में स्वान ने दिया था। तो स्क्लेडन एंड स्वान देता है। यहाँ ऑप्शन में सिर्फ स्क्लेडन का नाम दिया था, तो स्क्लेडन ने दिया था आपका सेल थ्योरी। इन्होंने बताया था जो सेल होती है, सेल से ही ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। जो सेल होती है वो आपका बेसिक स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म होती है। तो ये सेल थ्योरी थी, स्क्लेडन ने दिया था। आज ये क्वेश्चन नंबर 47 है, एज पीरियड ऑफ प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स। जो प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स थी उनकी एज पीरियड पूछा है, तो उनकी एज पीरियड थी फ्रेंड प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन में पहली बार जो है प्रोकैरियोट का उत्पत्ति हुई थी, जिसमें प्रोकैरियोट कौन से थे? सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया को माना गया है कि पहले प्री कैम्ब्रियन पीरियड में जो है प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स पाए गए थे, वो साइनोबैक्टीरिया थी। आज ये क्वेश्चन नंबर 48 है, हिस्टोन आर प्रेजेंट इन। तो हिस्टोन एक प्रकार की अल्कलाइन प्रोटीन है फ्रेंड, जो डीएनए में पाई जाती है। ये जो है प्रोटीन की रेगुलेशन में मदद करती है। उसके बाद जो है ये 5 प्रकार की हिस्टोन होती है। पहला होता है H1A, H2B, H3 और H4, ठीक है। तो ये कहां पे पाई जाती है? हिस्टोन पूछा है, तो ये न्यूक्लियोसोम में पाई जाती है, जो कि जीन की रेगुलेशन में मदद करती है, ठीक है। तो न्यूक्लियोसोम के अंदर पाई जाती है आपकी हिस्टोन। आज ये क्वेश्चन नंबर 49, विच एंजाइम यूज टू डिसइंटीग्रेट द प्रोकैरियोटिक सेल वॉल। जो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल होती है उसको गलाने के लिए, मतलब डिसइंटीग्रेट करने के लिए कौन सी एंजाइम काम करती है फ्रेंड? वो एंजाइम होती है लाइसोजाइम, ठीक है। यहाँ पे आंसर जाएगा लाइसोजाइम, जो है प्रोकैरियोटिक जो सेल वॉल होती है उसको डिसइंटीग्रेट कर देती है, ब्रेक डाउन कर देती है। आज ये क्वेश्चन नंबर 50, सेल ऑर्गेनल्स कैन बी फिजिकली सेपरेटेड ईच अदर बाय। जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं एक दूसरे को अलग करने के लिए फ्रेंड जो प्रोसेस की जाती है वो होती है सेंट्रीफ्यूगल। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से रिवोल्यूशन कराते हैं, रोटेट कराते हैं, तो उसमें जो है सेल ऑर्गेनल सेपरेट होते हैं। तो यहाँ पे आंसर जाएगा, सेल ऑर्गेनल्स कैन बी फिजिकली सेपरेटेड ईच अदर बाय सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस से। तो आंसर जाएगा सेंट्रीफ्यूगल। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द सेडिमेंटेशन कांस्टेंट ऑफ द राइबोसोम इन प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट में देखा गया है जो राइबोसोम की टाइप पाई जाती है फ्रेंड वो होती है 70s, ठीक है। और आपके यूकैरियोट में 80s पाई जाती है। जो 70s राइबोसोम प्रोकैरियोट में पाई जाती है फ्रेंड, इनके दो सब यूनिट होते हैं 30s एंड 50s, ठीक है। तो याद रखिएगा 70s टाइप ऑफ राइबोसोम पाए जाते हैं आपके प्रोकैरियोट में। आज ये क्वेश्चन नंबर 52, The early brief of the spontaneous origin life was disproved by जो spontaneous स्वतः उत्पत्ति की जो थ्योरी थी उसको जो है डिस्प्रूव किए थे। किन्होंने किया था फ्रेंड? स्पॉन्टेनियस ओरिजिन ऑफ लाइफ को डिस्प्रूव किए थे लुईस पास्चर ने, ठीक है। तो याद रखिएगा लुईस पास्चर ने स्पॉन्टेनियस ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज डिस्प्रूव्ड बाय लुईस पास्चर। आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, सेल ऑर्गेनल्स कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो ये लाइसोसोम पे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं फ्रेंड। सेल ऑर्गेनल्स जो है, कौन सी सेल ऑर्गेनल्स है जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं? तो वो है लाइसोसोम। इसीलिए इसको जो है
सुसाइडल बैग बोलते हैं, मतलब आत्महत्या की थैली, क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, एसिड हाइड्रोलेस, जो कोई भी डेथ सेल है या कोई भी चीज है तो उसको जो है हाइड्रोलाइज करके डिसइंटीग्रेट कर देती है। तो यहाँ पे है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहां पाए जाते हैं, आंसर जाएगा लाइसोसोम। आज क्वेश्चन नंबर 54, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल डिफर्ड मेनली इन द रेस्पेक्ट टू, जो प्रोकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल है वो किस बेस पे डिफरेंशिएट करते हैं फ्रेंड, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। ठीक है, जो न्यूक्लियर मटेरियल होती है प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होती है फ्रेंड, उसमें न्यूक्लियोइड होती है और न्यूक्लियस जो न्यूक्लियोइड होती है उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कवरिंग भी नहीं होती है और प्लस सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं प्रोकैरियोट में। लेकिन यूकैरियोट के केस में ट्रू न्यूक्लियस पाई जाती है, न्यूक्लियस इनवेलप पाई जाती है, तो इनमें डिफरेंट पूछा है तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल से प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को डिफरेंशिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, द स्पिंडल अपैरेटस इज मेड अप ऑफ, द स्पिंडल अपैरेटस है फ्रेंड वो किससे बने होते हैं, होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते रहते हैं, ट्यूब्यूल्स जो प्रोटीन होती है फ्रेंड, स्मॉलेस्ट प्रोटीन होती है ट्यूबुलिन। ठीक है, ट्यूबुलिन का पॉलीमराइजेशन होता है, लॉन्ग चेन बनाती हैं और फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाती है जिसको माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है स्पिंडल अपैरेटस को फॉर्मेशन कराती है, तो स्पिंडल अपैरेटस इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, पार्शियली होमोलॉगस क्रोमोसोम आर कॉल्ड एज, जो पार्शियली होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं फ्रेंड उसको बी क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बी क्रोमोसोम, याद रखिएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 57, अ न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, अभी मैंने बताया माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल अपैरेटस में पाए जाते हैं, तो उसके लिए कौन सी केमिकल पूछा है कि कौन सी न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल अपैरेटस। जो माइटोटिक स्पिंडल अपैरेटस है उसमें उसको फॉर्मेशन के लिए सेल डिवीजन में जब फॉर्मेशन होती है तो कौन सी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट होती है, तो कैल्शियम होती है। ठीक है, याद रखिएगा कैल्शियम रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 58 है, विच इज कॉल्ड दी ब्रेन ऑफ दी सेल, किसको ब्रेन ऑफ दी सेल कहा गया है, सेल कोशिका की मस्तिष्क। ठीक है, कोशिका की ब्रेन किसको बोला गया है, न्यूक्लियस को बोला गया है, क्योंकि न्यूक्लियस जो केंद्रक होता है वही पूरे सेल में जो है चीजों को कंट्रोल करता है कि क्या क्या कंट्रोल करनी है बॉडी के अंदर, तो न्यूक्लियस को ही ब्रेन ऑफ दी सेल बोला गया है। आज ये क्वेश्चन नंबर 59 है, लैम्ब्रस क्रोमोसोम आर सीन इन, लैम्ब्रस क्रोमोसोम फ्रेंड मियोटिक जो प्रोफेस होती है उसमें देखा गया है लैम्ब्रस क्रोमोसोम, तो याद रखिए मियोटिक प्रोफेस में लैम्ब्रस क्रोमोसोम सीन होते हैं। आज ये क्वेश्चन नंबर 60 है, कैरियोटाइप रिफर्ड टू, कैरियोटाइप किसको बोलते हैं फ्रेंड, फिनोटाइपिक अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम की फिनोटाइपिक अपीयरेंस होती है उसी को कैरियोटाइप बोलते हैं, तो कैरियोटाइप इज रिफर्ड टू फिनोटाइपिक अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम, आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, सिनेप्टोनीमा, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हैज बीन रोल इन, तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है क्या रोल करते हैं फ्रेंड, एक क्रोमोसोम की पेयरिंग कराती है, क्रोमोसोम एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहां पे बनता है फ्रेंड, जो मियोटिक डिवीजन होती है प्रोफेज फर्स्ट में, तो उसमें जो है आपका जो जाइगोटीन होती है, लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन स्टेज आती है, वहां पे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनती है जिसमें क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 62, एट एनाफेज 1 ऑफ द मियोसिस in the plant the bridge and fragment is observed, this is because of the plant has, तो इसमें पूछा है फ्रेंड जो मियोसिस होती है एनाफेज 1 में, तो जो ब्रिज और फ्रेगमेंट मतलब टुकड़े बनते हैं, तो ये प्लांट में ऐसा क्या होता है कि ये बनते हैं, तो ये होता है फ्रेंड पैरासेंट्रिक इन्वर्जन होती है प्लांट में। ठीक है, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन होती है जिसमें ब्रिज और फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन होता है, किसमें, एनाफेज फर्स्ट में मियोसिस के केस में, तो याद रखिएगा पैरासेंट्रिक इन्वर्जन की वजह से फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिज बनती है। क्वेश्चन नंबर 63 है, दी न्यूक्लियोसोम लेंथ ऑफ द डीएनए, जो डीएनए की न्यूक्लियोसोम है उसका लेंथ कितना होता है कोर पार्टिकल का, तो ये होती है 154 टू 260 बेस पेयर। ठीक है, उसमें देखा गया सी अर्चिन के स्पर्म में जो है 260 बेस पेयर पाए जाते थे और आपके फंगस में 154, तो यहाँ पे आंसर जाएगा 154 टू 260 बीपी मतलब बेस पेयर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 64, प्रोकैरियोटिक सेल है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं अभी बताया फ्रेंड, उसमें जो राइबोसोम पाए जाते हैं 70S पाए जाते हैं। ये 70S राइबोसोम के 2 सब यूनिट होते हैं आपके 30S और 50S, तो 70S राइबोसोम आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, 2 प्लांट शो नॉर्मल क्रोमोसोम बाइवैलेंट। ठीक है, 2 प्लांट के नॉर्मल क्रोमोसोम है जो कि बाइवैलेंट इन दी मियोसिस में बाइवैलेंट है, व्हेन दी 2 आर दी क्रॉस दी प्रोजेनी में जब क्रॉस कराते हैं तो
क्वाड्रीवैलेंट हो जाते हैं। तो इससे क्या आप समझते हैं, तो इससे ये समझते हैं कि बोथ प्लांट आर ट्रांसलोकेटेड हेट्रोजाइगस, दोनों आर जो ट्रांसलोकेट हो रहे हैं हेट्रोजाइगस नेचर के हैं फ्रेंड, इसलिए जो है जो प्रोजेनी में क्वाड्रीवैलेंट होते हैं। तो आंसर जाएगा बोथ प्लांट आर ट्रांसलोकेशन हेट्रोजाइगस। अब आज क्वेश्चन नंबर 66 है, विच ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स डस नॉट हैव ए डीएनए। तो ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड, टीजीटी में भी आ चुका है, पीजीटी में भी आ चुका है, केवीएस में भी आ चुका है कि पेरोक्सिसोम है जो कि एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, इसके अंदर देखा गया है कि डीएनए नहीं पाया जाता है। तो क्वेश्चन है कौन सा ऐसा ऑर्गेनल्स है जिसमें विच डू नॉट हैव डीएनए, तो आंसर जाएगा पेरोक्सिसोम, याद रखिएगा पेरोक्सिसोम। अजय विच इज ए न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड इसमें सही आंसर था फ्रेंड, जो ऑप्शन दिया था ग्वानिलिक एसिड। ग्वानिलिक एसिड एक प्रकार का ग्वानिन फास्फोलिपिड है फ्रेंड, जो कि एक प्रकार की ग्वानिलिक एसिड बोलते हैं इसको, एक प्रकार की न्यूक्लियोटाइड है। तो आंसर जाएगा ग्वानिलिक एसिड विच इज न्यूक्लियोटाइड में। आज एक क्वेश्चन नंबर 68 है, व्हाट प्लांट पार्ट इज ए बेस्ट सूटेड फॉर द स्टडी ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की स्टडी करने के लिए प्लांट की कौन सी पार्ट बेस्ट होती है फ्रेंड, वो होती है आपकी रूट की टिप। ठीक है, आंसर जाएगा रूट टिप इज ए बेस्ट प्लांट पार्ट फॉर द स्टडी ऑफ माइटोसिस। अब आज क्वेश्चन नंबर 68, विच सेल रिमूव हाइड्रोजन परऑक्साइड। कौन से सेल ऑर्गन्स है जो कि हाइड्रोजन परऑक्साइड रिमूव करने में हेल्प करते हैं फ्रेंड, वो होती है आपकी क्वेश्चन नंबर 68 है, वो होती है आपकी क्वेश्चन नंबर 68 है कि कौन सी प्लांट। तो इसका आंसर जाता है फ्रेंड आपका पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम पे अभी क्वेश्चन पूछा था कि कौन से ऐसे ऑर्गेनल है जिसमें डीएनए एब्सेंट होती है, वो होती है पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होती है फ्रेंड। ये ऑर्गेनल्स जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड जो H2O2 होती है उनके रिमूवल में भी हेल्प करती है। तो आंसर जाएगा पेरोक्सिसोम। क्वेश्चन था कि सेल ऑर्गेनल्स रिमूव द हाइड्रोजन परऑक्साइड, आंसर हो गया पेरोक्सिसोम। और क्वेश्चन नंबर 69 है, इन मियोसिस the maximum shortening and thickening of the chromosome take place during। तो थिकनिंग ये लास्ट स्टेज में होता है जो प्रोफेज होती है फ्रेंड आपकी मियोसिस में। प्रोफेज 1 होती है जिसमें 5 डिवीजन होते हैं आपके, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन के स्टेज में देखा गया है कि क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आते हैं और एक दूसरे को रिपल करते हैं, दूर जाते हैं, और उसकी साइज जो है शॉर्टनिंग और थिकनिंग मोटाई में बढ़ते हैं और थोड़ी साइज में छोटे होते हैं। तो आंसर जाएगा आपका डिप्लोटीन। आज क्वेश्चन नंबर 17 है, द मेज डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इज 20। जो मक्का है उसका डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर 20 है। हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी प्रेजेंट इन द सेल एट द मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। तो देखा गया मेटाफेज माइटोसिस में जो क्रोमोसोम होते हैं वो इक्वेटर पे आ जाते हैं, सेंटर पे फ्रेंड, और उनमें डबलिंग होती है। ठीक है, उनके कॉपी हो जाते हैं, तो आंसर डबल हो जाएगा आपका। क्रोमोसोम अगर 20 है तो आंसर हो जाएगा 40। क्वेश्चन नंबर 71 है, विच सेल ऑर्गेनल्स हैज ए हाफ यूनिट मेम्ब्रेन। कौन से सेल ऑर्गेनल्स है जिसका हाफ यूनिट मेम्ब्रेन है, वो आंसर जाएगा आपका न्यूक्लियस। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑर्गेनल्स माइट बी फाउंड इनसाइड अदर ऑर्गेनल्स। कौन से ऑर्गेनल्स हैं जो दूसरे ऑर्गेनल्स के अंदर पाए जाते हैं, तो आपका न्यूक्लियस है फ्रेंड। न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, तो इसका आंसर जाएगा न्यूक्लियस, जो अदर ऑर्गेनल्स के अंदर पाए जाते हैं, ये ऐसे ऑर्गन है। अब जाइए क्वेश्चन नंबर 73, द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस। मियोसिस में मैं बताया था प्रोफेज 1 जो होती है फ्रेंड, उसमें 5 स्टेज पाए जाते हैं आपके। पहला हो गया आपका लेप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, फिर आपका लेप्टोटीन, जाइगोटीन, फिर पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकैरियोसिस। ठीक है, तो इसमें प्रोफेज 1 आंसर जाएगा, जो कि लार्जेस्ट फेज पूछा है मियोसिस की। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 74, मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी का मेन फंक्शन क्या है फ्रेंड, आंसर जाएगा आपका ग्लाइकोसिडेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का ग्लाइकोसिडेशन कराता है गोल्गी बॉडी, तो पूछा है मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी, तो ग्लाइकोसिडेशन आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, लाइसोसोम कंटेन विच इन एबंडेंट। कौन सी लाइसोसोम, अभी बताया जो लाइसोसोम ऑर्गेनल्स है उसको सुसाइड बैग भी कहते हैं, मतलब आत्महत्या की थैली क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा एसिड फॉस्फेटेज
ठीक है। लाइसोसोम कंटेंस इन एबंडेंस, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाई जाती है जिसको एसिड फास्फेटेज बोलते हैं। तो आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 76 है गोल्गी कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व इन, तो अभी बताया मैंने गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है क्या कहते हैं गोल्गी बॉडी ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ प्रोटीन करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आंसर मारेंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व इन सेल सिक्रेटरी प्रोसेस, ठीक है, सेल की सिक्रेटरी प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 77 है विच डज नॉट हैव डीएनए, वही क्वेश्चन देखिए फिर रिपीट हो गया, कौन से ऐसे ऑर्गेनल है जिसमें डीएनए नहीं है, तो आंसर जाएगा आपका पेरोक्सिसोम। फिर माइटोसिस वाज डिस्कवर्ड बाय, पहली बार माइटोसिस किसने डिस्कवर किया था, तो थे डब्ल्यू फ्लेमिंग, साइंटिस्ट के नाम है, इन्होंने 1882 में आपका डिस्कवर किया था माइटोसिस। फिर क्वेश्चन नंबर 79 है कि इन विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन द डीएनए कंटेंट इज डबल्ड, कौन से स्ट्रक्चर है जिसमें डीएनए कंटेंट डबल होते हैं फ्रेंड, तो इंटरफेज होती है। इंटरफेस ऐसे स्टेज है जहां पे जो डीएनए है वो क्या करती है, डबलिंग होती है, उसकी कॉपी बनती है, यहाँ पे डिवीजन का स्टार्ट प्रिपेयर करती है फॉर डिवीजन के लिए, ठीक है फ्रेंड।